नकवी ने किया, खुद ही अपनी कमेटी बिठाई और खुद ही अपने आप को साफ कर दिया। बेताशा और स्कैंडल्स आ रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ रही है, कंट्रोल में कोई चीज़ें हैं नहीं, तो उस पर ये लोग अटेंशन इधर उधर करना चाह रहे हैं। मुल्क में अफरा तफरी है, बलूचिस्तान में स्मगलिंग देखें, वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं, वहाँ पे अफरा तफरी है। KP के बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। कच्चे के डाकू को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पंजाब में, और ये जा रहे हैं आगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए। मैं इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, सही है। लॉन्ग मार्च की कॉल, जिस तरह मैंने पहले इस सवाल का जवाब दे दिया है, मैं सिर्फ ब्रीफली उसको रिपीट करूँगा कि उनका अपनी एक सियासी पार्टी है और हमारी अपनी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक ही ब्लॉक है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ब्लॉक, उसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इसके अलावा लोगों को ज़दकोप किया गया, उसके सबूत हमने दिए, और फिर उससे अहम बात कि जो स्पेशल कमेटी बिठाई गई थी उसका काम ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे वो इस तरह देखे। इसी तरह ये कि आप ट्रैक्टर को मोटरवे पे लगा दें या मोटरवे की गाड़ी आप खेतों पे लगा दें, चार पहिए दोनों के होते हैं पर दोनों का काम मुख्तलिफ होता है। स्पेशल कमेटी का काम जो बना था वो MNAs की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रिविलेजेस का था। हमारे लोग जो पहले भी ज़दकोप हुए थे, पार्लियामेंट के अंदर आके इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने उनको उठाया था, ज़दकोप किया था, मारा था, अरेस्ट किया था, उसका तयन करना था कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। स्पेशल कमेटी ने अपना काम नहीं किया और वो दूसरी तरफ चल पड़े। यहाँ तक कि जो स्पेशल कमेटी के चेयर थे साईं खुर्शीद शाह साहब, उनको भी नहीं मालूम था कि जो 10वीं मीटिंग थी उस पर जो दस्तावेज या फिर जो मुसवदा अग्री हुआ था वो काबीना में गया, उसको तब्दील किया गया। सो काबीना ने और इस फॉर्म 47 हुकूमत ने पार्लियामेंट के साथ और स्पेशल कमेटी के साथ दगाबाजी की। और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आप बात करें तो उनके साथ, वो भी अपोजिशन की पार्टी हैं, हम भी अपोजिशन की पार्टी हैं। हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ हम लोग उसके एक मेंबर हैं। हमारे अलायंस के सदर जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो हमारा अपना एक नज़रिया है, हम लोग उस नज़रिए पे कायम है, बैसियत पार्टी भी, बैसियत अलायंस भी। मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक ट्रैक पे, पैरेलल ट्रैक पे, पटलियाँ दोनों, हमारा हदफ एक ही है कि ये मसनूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला सकती। मुल्क में जो ज़रूरियात हैं लोगों की, वो महंगाई है, वो गुर्बत है, वो आपकी बेरोज़गारी है, उसको हमने एड्रेस करना है, ना कि इस वक्त जो अयाशियाँ हो रही हैं, इस हुकूमत की अखराजात बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन अरूज पे है। 450 अरब रुपए का गंदम का स्कैंडल हुआ, मोहसिन नकवी ने किया, खुद ही अपनी कमेटी बिठाई और खुद ही अपने आप को साफ कर दिया। बेताशा और स्कैंडल्स आ रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ रही है, कंट्रोल में कोई चीज़ें हैं नहीं, तो उस पर ये लोग अटेंशन इधर उधर करना चाह रहे हैं। मुल्क में अफरा तफरी है, बलूचिस्तान में स्मगलिंग देखें, वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं, वहाँ पे अफरा तफरी है। KP के बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ पे आप देखें क्या हो रहा है, पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। कच्चे के डाकू को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पंजाब में, और ये जा रहे हैं आगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए। मैं इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, सही है। लॉन्ग मार्च की कॉल, जिस तरह मैंने पहले इस सवाल का जवाब दे दिया है, मैं सिर्फ ब्रीफली उसको रिपीट करूँगा कि उनका अपनी एक सियासी पार्टी है और हमारी अपनी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक ही ब्लॉक है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ब्लॉक, उसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इसके अलावा लोगों को ज़दकोप किया गया, उसके सबूत हमने दिए, और फिर उससे अहम बात कि जो स्पेशल कमेटी बिठाई गई थी उसका काम ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे वो इस तरह देखे। इसी तरह ये कि आप ट्रैक्टर को मोटरवे पे लगा दें या मोटरवे की गाड़ी आप खेतों पे लगा दें, चार पहिए दोनों के होते हैं पर दोनों का काम